हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे मल्लिका शेरावत के बारे में। हरियाणा के रोहतक में एक जाट परिवार में जन्मी मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा है। मल्लिका शेरावत हरियाणा के एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट एंड फ्रीडम फाइटर सेठ छज्जू राम के परिवार में पैदा हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब वो बॉलीवुड में आई तब इन लोगों का इतराज़ करना बहुत ही नेचुरल था। और जो शुरुआती रहा उनका मर्डर मूवी में जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस था, तो कोई भी एक अच्छा फैमिली का इंसान नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी या मेरी पोती इस फील्ड में जाए और इस टाइप का काम करे। इसलिए उनके पापा ने बोला कि उनका सरनेम लांबा हटा देने के लिए, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से मल्लिका शेरावत ने जिस तरीके का बॉलीवुड में अपना नाम बनाया था शुरू में आके, वो बहुत ही उन्हें कुछ पसंद नहीं आया था। इसलिए उन्होंने अपना सरनेम हटाने को बोल दिया था। और तब मल्लिका शेरावत ने अपनी माँ का नाम जो कि शेरावत है उसको अपना सरनेम बना दिया और तब से वो बन गई रीमा लांबा, नहीं होके वो अपने आप को मल्लिका शेरावत कहलाने लगी। जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में एक नई ट्रेंड का ही बोल्ड सीन शुरू किया था, उसके बाद उनके बारे में कुछ बातें आप जानेंगे तो थोड़ा आश्चर्य लगेगा। आइए बताते हैं उन्होंने अपने अपने इंटरव्यू में क्या क्या बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि वे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह का है? तो वे कहती हैं कि वे एक साहसी महिला है और वह बहुत आत्मसम्मानी है। कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने उन्हें फ़ोन करके रात के 3 बजे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी मीडिया कहीं कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर लगा। उन्हें लगा कि सभी लोग उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि इस तरह से उन्होंने सीन दे रखे हैं बॉलीवुड में कि इंडियन कल्चर तो यही है कि सोसाइटी में पीड़िता पर ही हमेशा आरोप लगाए जाते हैं। अपने बचपन का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने, जब वे हरियाणा में थी तब उन्होंने बताया कि कुछ लड़के उनसे बहुत चिढ़ते थे, उन पे टॉन्ट करते थे, क्योंकि वे भी चाहते थे कि वे वहाँ की बाकी महिलाओं जैसी साड़ी और सिर पर पल्लू लेके रहें। तो मल्लिका शेरावत को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और शिकायत और कंप्लेन कह लें वह है कि किसी से है तो वो मीडिया वालों से है। उन्होंने बताया कि गहराइयाँ में दीपिका पादुकोण ने जो रोल किया है उसे तो वह कब का 15 साल पहले ही कर चुकी थी। इस तरीके का बोल्ड सीन उस समय तो इन लोगों ने बहुत ही नैरो माइंडेड लोगों ने कई इसे बहुत ही दंडनीय बताया था और बहुत ही इसका ट्रोल किया था, जिससे वो बहुत ही मेंटली टॉर्चर भी हुई थी। वहीं पे दीपिका पादुकोण ने जब ऐसा रोल किया तो उन्हें बहुत एप्रिसिएशन मिला। वे बताती हैं कि उन्हें प्रॉब्लम किसी कैरेक्टर या किसी एक्ट्रेस से नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम मीडिया वालों से है, क्योंकि जब वे एक्टिंग करती हैं तो उस चीज़ को कभी भी मीडिया वालों ने उनकी एक्टिंग के बारे में बात नहीं किया। लेकिन इस तरह के सीन्स जब होते थे तो हमेशा ही मल्लिका शेरावत का नाम नंबर 1 पे आता था। मीडिया के बाद उनकी दूसरी शिकायत है एक्टर से, जो उन्हें कई बड़ी-बड़ी फ़िल्मों से सिर्फ़ इसलिए हटना पड़ा क्योंकि जब वो किसी मूवी में उन्हें साइन किया जाता था तो उसके हीरो कहते थे कि उनके साथ सोने के लिए, तो मल्लिका शेरावत मना करती थी। इस पर हीरो ने टॉन्ट कसते थे कि तुम पर्दे पर सो सकती हो लेकिन पर्दे के पीछे नहीं। तो वे काफ़ी उन्हें इस तरह से मेंटली परेशान भी किया गया था। इसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी-अच्छी फ़िल्में भी निकली हैं। और यही वो बात है कि वे कहती हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। किसके साथ कैसा रोल करना है, उनकी बॉडी है, वो बेटर से जानती हैं। मीडिया वालों ने जब ये पूछा कि ओम पुरी के साथ भी तो उन्होंने बोल्ड सीन किया है डर्टी पॉलिटिक्स में, तो उसका वे जवाब देती हैं कि ये सीन करने में बिल्कुल भी सहज नहीं थी, पर ओम पुरी ने उन्हें सहज बना दिया था। इतनी अच्छी तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट किया, एक कैरेक्टर के साथ वो फ़्लो हो गई थी। अब तो खैर वे हॉलीवुड में ही अब जो काम मिलता है वो करती हैं और वहीं बाहर ही रहती हैं, इंडिया से बाहर। उन्हें इंडिया से भी एक प्रॉब्लम ये रही है कि औरतों यहाँ पे औरतों का उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता जितना बोला जाता है। कहते हैं वे कि सामूहिक बलात्कार की भूमि बन गई है भारत, लेकिन औरतों पे फिर भी ये लोग तंग कसना नहीं छोड़ते हैं। हॉलीवुड में एक ख़ास मिल्क है, मिल्क शेक, जिसका नाम मल्लिका शेरावत के नाम पे रखा गया है। इस शेक को मल्लिका शेक भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही रिमेम्बरेंस मोमेंट था मल्लिका शेरावत के लिए जब ये ऐसा किया गया था। एक तरह से एक सम्मान भी था और इनकी पॉपुलैरिटी में भी ऐड किया इस चीज़ ने हॉलीवुड में जाके। दोस्तों, ये जो एक्ट्रेस बोल्ड सीन देती हैं मल्लिका शेरावत जैसे ही और भी, तो एक्चुअली ये लोग इतनी बोल्ड होती नहीं है जितना पर्दे पे दिखती हैं।
क्योंकि मलिका ने बोला कि जब लोगों ने उन्हें जज करना शुरू कर दिया तो वह खुद को भी इनसिक्योर महसूस करने लगी थी। वह खुद की आलोचना करती थी और उस काम पर सवाल उठाती थी जो वह खुद से उन्होंने किया, अपने भरोसे पे किया, लेकिन मन में डाउट ज़रूर रहता था। दोस्तों, एक बात हम आज की युवा पीढ़ी को बोलना चाहेंगे कि मल्लिका शेरावत ने भारत को सामूहिक बलात्कार की भूमि तो बता दिया, लेकिन वो ये शायद ये मेंशन करना भूल गई कि अगर अश्लीलता में किसी का उस ज़माने में नाम आता था तो उनका आता था, वो भी गलत नहीं था। शरीर को दिखा के अगर कोई सुंदरता चलती है तो वह सुंदरता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। खूबसूरती मन में होनी चाहिए, शरीर में दिखा कर रहिए। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।